कुछ वॉरियर्स बैटलफील्ड में लड़ते हैं और कुछ बैटलफील्ड का मतलब ही चेंज कर देते हैं। एक ऐसा सोल्जर जिसके आने से पता चल जाता है कि टाइटंस की मौत आ चुकी है। एक ऐसा इंसान जो अपने एक मूव से पूरा बैटलफील्ड साफ कर देता है। जब सब लोग हार मान लेते हैं तब एक छोटी सी शैडो आती है और फिर सब कुछ बदल जाता है। उसका नाम है लेवाई एकरमैन। कैप्टन लेवाई सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो सभी मॉन्स्टर्स के लिए द एंड है। तो आज हम लोग उसी किलिंग मशीन के बारे में बात करने वाले हैं जो दिखने में तो ह्यूमन है, लेकिन जब वो फाइट करता है तो पूरे बैटलफील्ड पे एपोकलिप्स आ जाता है। तो तुम तैयार हो जाओ क्योंकि इस कैरेक्टर के बारे में बातचीत करने के बाद तुम्हें मजा आ जाएगा। लेवाई एकरमैन, द मैन हु रीडिफाइंड फियर। जब दुनिया में सभी टाइटंस का नाम सुन के कांपने लगते हैं तब कैप्टन लेवाई आता है। वो अपनी आंख उठाता है और टाइटंस के लिए मौत का फरमान आ जाता है। वो सिर्फ एक सोल्जर नहीं है बल्कि एक मिसाल है। लेवाई का हर एक मूव बैटलफील्ड पे एक आर्ट का टुकड़ा है, एक ऐसी कला जिसके हर कदम पे या तो जीत है या फिर दुश्मन की बर्बादी। उसकी आंखों में एक शांति है जिसको सिर्फ वही महसूस कर सकता है। वो अपने दर्द को, अपने इमोशन को, अपनी इंसानियत तक को कुर्बान कर चुका है सिर्फ एक ही चीज के लिए, और वो है ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल। चाहे वो फीमेल टाइटन को जमीन पे घुसेड़ना हो या फिर बीस्ट टाइटन को तोड़ के उसके घमंड को मिट्टी में मिलाना हो। लेवाई एकरमैन ने हमेशा से सिर्फ एक ही बात साबित की, डर उन्हें लगता है जिनकी सोच में ही हार होती है। लेवाई एकरमैन जैसे लोग डर के मायने ही बदल देते हैं। लेवाई का वजूद सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था बल्कि वो एक इमोशन था, एक प्रॉमिस था कि जब तक ऐसे लोग हैं इंसान कभी हार नहीं मानेगा। जब टाइटंस की दुनिया में इंसान सिर्फ एक खिलौना बन चुका है जहां हर मोड़ पे मौत छुपी हुई है, वहां एक छोटी सी शक्ल, एक छोटा सा आदमी अपने दम पर इन मॉन्स्टर्स के बीच में से जिंदा वापस लौट के आता है। लेवाई एकरमैन एक इंसान जो अपनी ही लिमिटेशंस को तोड़ के टाइटंस के लिए एक नाइटमेयर बन चुका है। जहां दूसरे लोग टाइटंस के सामने अपनी आंखों में आंसू लेके और दिल में डर लेके गिर जाते हैं, वहीं लेवाई एकरमैन के कदम और भी तेज हो जाते हैं, उसकी आंखें और भी ठंडी हो जाती हैं और तलवार और भी तेज हो जाती है। बीस्ट टाइटन जैसा दुश्मन जिसके सामने पूरा सर्वे कॉर्प मिलकर भी कुछ नहीं कर सकता, उसके सामने लेवाई अकेला जाके जंग का फैसला कर देता है। जहां ज़ीक जैसे मॉन्स्टर्स ने सोचा था कि वो अमर है, वहां कैप्टन लेवाई ने उसे दिखाया कि मौत का फरमान लिखा कैसे जाता है। वो इंसान था पर उसका इरादा किसी भी लेजेंडरी वॉरियर से कम नहीं था। जब तक लेवाई जिंदा था टाइटंस के दिल में मौत का खौफ बना रहता था। ऐसा कहा जाता है कि अटैक ऑन टाइटंस में उन 3 वॉल्स को बनाया गया था इंसानों को उन टाइटंस से बचाने के लिए नहीं बल्कि उन टाइटंस को लेवाई से बचाने के लिए। वो पूरी दुनिया को याद दिलाता था कि इन मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए एक इंसान को ही मॉन्स्टर बनना पड़ेगा और उसका नाम है लेवाई एकरमैन। लेवाई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी तलवार नहीं थी बल्कि उसका दिमाग था। लेवाई का दिमाग ही ऐसा था कि वो किसी के इमोशंस के वजन में डूबता नहीं था, जो बैटलफील्ड के सबसे खतरनाक मोमेंट्स में भी साफ दिखती थी। जब सब कुछ टूट जाता है, दोस्त मर जाते हैं, आस्था बिखर जाती है और लोगों की आंखों में सिर्फ हार की छाप रह जाती है, उस मोमेंट पे भी लेवाई का दिमाग एक किलिंग मशीन की तरह काम करता है। वो टाइटंस को सब्जियों की तरह काटता है। वो अपने हर मिशन को एक कोल्ड कैलकुलेशन की तरह देखता है। इमोशंस की जगह प्रैक्टिकलिटी, फियर की जगह फोकस और रिवेंज की जगह रिस्पांसिबिलिटी उसके अंदर होती है। उसके लिए लड़ना सिर्फ गुस्सा नहीं था बल्कि एक जिम्मेदारी थी, उन सब के लिए जो गिर गए थे और उन सपनों के लिए जो बिखर गए थे। लेवाई जानता था कि बैटलफील्ड पे सर्वाइवल और विक्ट्री के बीच में सिर्फ एक ही चीज होती है, डिसीजन मेकिंग। और इसीलिए जब सब लोग टूट रहे थे और बीस्ट टाइटन जैसे लोग मजाक बना रहे थे तब लेवाई अपना माइंड और भी शार्प कर रहा था, एक सर्जन ऑफ डेथ की तरह। प्रिसीजन, टाइमिंग, नो मर्सी। उसका माइंड इतना डिसिप्लिन था कि वो कभी भी अपनी पर्सनल फीलिंग्स को अपने मिशन के बीच में नहीं आने देता था, चाहे वो एरविन का सैक्रिफाइस हो या अपने ही टीममेट्स का लॉस। लेवाई सबको अपने दिलों के अंदर रख के सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देता है। वो दिखाता है कि असली स्ट्रेंथ सिर्फ मसल में नहीं होती बल्कि असली स्ट्रेंथ होती है उस पेशेंस में, उस कंट्रोल में और उस सोच में जो सब कुछ खोने के बाद भी सही फैसला कर सकती है। लेवाई का माइंड एक रिमाइंडर है कि बैटलफील्ड में सबसे बड़ा वॉरियर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा मारता है, बल्कि वो होता है जो पूरी कैलकुलेशन के साथ मारता है और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता है। लेवाई की बॉडी सिर्फ एक सोल्जर की नहीं थी, वो एक लिविंग ब्लेड थी, एक चलती फिरती तलवार जो बैटलफील्ड में हवा से भी तेज और मौत से भी खतरनाक थी। उस तलवार का मूवमेंट इतना स्मूथ और प्रिसाइज था मानो जैसे एक आर्टिस्ट अपना मास्टरपीस बना रहा हो, एक ऐसा आर्टिस्ट जिसका हर ब्रश स्ट्रोक किसी की जिंदगी का फैसला करता है। अटैक ऑन टाइटंस की दुनिया में इंसान जो कि टाइटंस की सिर्फ एक उंगली के बराबर है, उसी दुनिया में लेवाई एकरमैन उन टाइटंस के जॉइंट्स पे सर्जिकल स्ट्राइक करता है, 1/1 किल, और वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। लेवाई का कंट्रोल अपनी बॉडी के ऊपर इतना बेहतरीन था कि वो अपने वेपन्स को इस तरह यूज करता था मानो जैसे ग्रेविटी उसके अकॉर्डिंग चल रही है। जब दूसरे सोल्जर सिर्फ उस वायर से टंग जाते थे तब लेवाई एकरमैन उस वायर से ऐसे मूव करता था जैसे मानो हवा में डांस कर रहा हो, जहाँ हर एक फ्लिप, हर एक स्पिन, हर
हर एक लैंडिंग एक नए टाइटन की एक नई मौत लिख देती थी। उसकी स्पीड का लेवल ऐसा था कि टाइटन्स को मूव करने का मौका ही नहीं मिलता था। एक सेकंड में वो एक टाइटन के सामने होता था और दूसरे ही सेकंड उस टाइटन की गर्दन कट चुकी होती थी। और बात सिर्फ टाइटन तक सीमित नहीं है, ह्यूमंस के अगेंस्ट भी लेवाई अपनी पर्सनैलिटी का हॉरर दिखाता था। केनी एकरमैन के साथ वो चेस करने वाला सीन हो या फिर बीस्ट टाइटन के खिलाफ उसका सोलो असॉल्ट, ये सब साबित करते हैं कि जब बात बॉडी कंट्रोल, रिएक्शन स्पीड और डिस्ट्रक्टिव प्रिसीजन की आती है तो लेवाई इज नॉट जस्ट द बेस्ट इन सर्वे कॉर, ही इज द बेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। वो ना सिर्फ अपने साइज और स्ट्रेंथ की लिमिटेशंस को तोड़ता है बल्कि उनको अपने वेपन्स में तब्दील कर देता है। जब एक नॉर्मल इंसान फाइट करता है तब वो अपनी स्ट्रेंथ, पावर और मसल पे भरोसा करता है, और वहीं जब लेवाई एकरमैन फाइट करता है तो वो ग्रेविटी को भी अपनी उंगलियों पे नचा देता है। लेवाई की फिजिकलिटी दिखाती है कि असली पावर ब्रूट फोर्स में नहीं, मोमेंट, प्रिसीजन और टाइमिंग में होती है। लेवाई एकरमैन का दर्द बर्दाश्त करने का लेवल एक अलग ही लीग में आता है। ये बंदा अपने ऊपर के डैमेज को सिर्फ इग्नोर नहीं करता बल्कि उसको अपनी ताकत बना लेता है। याद है जब बीस्ट टाइटन के खिलाफ फाइट में लेवाई एक पूरा मैसेकर कर देता है, उस वक्त उसका शरीर पूरा छिल चुका था, हाथ में चोट, बॉडी में फ्रैक्चर, और फिर भी उसकी बॉडी ने एक सेकंड के लिए भी अपनी स्पीड और प्रिसीजन को कम नहीं किया। और जब ज़ीग ने ब्लास्ट किया था, लेवाई लिटरली अपना पूरा हाथ, पैर, चेहरा जख्मी करके बैठा हुआ था, लेकिन तब भी बंदा जिंदा वापस आता है, वो भी इस तरह जैसे मौत उसके सामने सर झुका के खड़ी हो। और सबसे खतरनाक बात, लेवाई के लिए गिव अप जैसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। चाहे कितना भी खून बह रहा हो, चाहे सांसें अटक चुकी हो, चाहे दर्द में हड्डियां क्रैक कर रही हो, लेवाई तब भी अपनी आंखों में वही स्पार्क लेके लड़ता है। उसको देख के लगता है कि बंदे को फाइटिंग के लिए प्रोग्राम किया गया है। वो टाइटन्स के बीच में सरवाइव नहीं करता बल्कि उनके ऊपर डोमिनेट करता है। जब तक उसकी बॉडी में सांसें बाकी हैं, वो हार मानने वाला ऑप्शन तो कभी चूज ही नहीं कर सकता। लेवाई का एंडोरेंस, उसकी जिद और दर्द से लड़ने की कैपेसिटी ये साबित करता है कि वो सिर्फ एक फाइटर नहीं, एक नेचुरल फोर्स है जिसको रोकना इम्पॉसिबल है। लेवाई के लिए हर एक नया जख्म एक याद थी उन दोस्तों की, उन सपनों की जिन्हें वो अपनों से ज्यादा इम्पोर्टेंट मानता था। लेवाई एकरमैन सिर्फ एक सोल्जर नहीं था, वो एक मिसाल था, एक ऐसी मिसाल जो दिखाती है कि चाहे दुनिया कितनी भी भयानक हो जाए, चाहे मौत कितनी भी बार सामने आ जाए, एक इंसान अपनी विल पावर से अपने सारे लिमिटेशंस को तोड़ सकता है। लेवाई एकरमैन की तलवार की चमक, उसकी आंखों का जज्बा और कभी न टूटने वाली रूह, ये सब इस बात का सबूत है कि कभी कभी एक इंसान भी पूरी आर्मी बन सकता है। लेवाई एकरमैन के होने का मतलब था कि चाहे दुनिया कितनी भी बार टूटी हुई हो, जब तक एक आखिरी सांस बाकी है, हम लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं। एंड विद दिस हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।